पड़े जी, पड़े जी झुकनो पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकना पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़े जी। देखो श्री राधे, ताली से बजे हो, बोलो आपके बिहारी लाल की। मारी सीता छोटी सी, हमारी सीता छोटी सी, मारी सीता छोटी सी, हमारी सीता छोटी सी, एक चतुरा सिरदार, झुकना पड़े जी, चतुरा राशिदार, झुकनो पड़े जी, झुक पड़े जी, झुकना पड़े जी, पड़े जी, झुकनो पड़े जी, पड़े जी, झुकना पड़े जी, पड़े जी, झुकनो पड़े जी, रुक जाओ राजकुमार, झुकना पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़े जी। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। जय हो। जनकपुरी की नारियां, जनकपुरी की नारियां, जनकपुरी की नारियां, जनकपुरी की नारियां, कोई हंसे हंस गावे गाल, झुकना पड़े जी, कोई हंसे हंसे गावे गाल, झुकनो पड़े जी, पड़े जी, झुकना पड़े जी, पड़े जी, झुकनो पड़े जी, पड़े जी, झुकना पड़े जी, पड़े जी, झुकनो पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकना पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़े जी, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़े जी। जैसे ही प्रभु राम लखन को उठाने के लिए झुके, किशोरी जी ने माला लेकर के प्रभु राम के गले में डाली और सीतारामचंद्र भगवान की। अयोध्या से सुंदर बारात सज करके आई। सुंदर बारात का सम्मान होगा। रिद्धि सिद्धियां यहां सेवा में लग गई हैं। ससुराल बिहारी कुछ दिन ससुराल में विराजमान रहे। जिस समय किशोरी जी की विदाई का समय उपस्थित हुआ, कोई कितना भी ज्ञानी पिता हो, जिस समय कन्या की विदाई का समय होता है, पिता के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं।
आज माँ ने किशोरी को उपदेश दिए। देखो ये जो बिल्कुल चर्चा नहीं, यहाँ शोर बिल्कुल भी नहीं। कथा की मर्यादा है, मर्यादा रखें। तैयारी करनी है, तैयारी करें, बोले बिल्कुल नहीं। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। रामायण जो है प्रयोग शास्त्र, ध्यान रखना। रामायण को जीवन में उतारना। गीता योग शास्त्र है और भागवत योग शास्त्र है। आज परिवारों में इतनी खींचातानी क्यों है? इतना मनोमालिनी क्यों है? इस रामचरितमानस की एक चौपाई को अगर आज के परिवेश में अगर जीवन में उतार लिया जाए तो ध्यान रखना है कि द्वंद्व समाप्त हो जाएगी। ये ईर्ष्या, ये मनोमालिन्य, ये समाप्त हो जाए। आज मां ने किशोर जी को उपदेश दिया। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पते रोक लख आये सो अनुसरे हो। देखिए वधू का अधिक से अधिक समय सासू मां के पास व्यतीत होता है। किशोरी, सासू मां की सेवा करना है। दूसरी स्थिति आती है ससुर की। आज कहते हैं हम दो हमारे दो, ये सनातन संस्कृति तो नहीं है। जब तुम तुम्हारे दो तो वो वृद्ध माता पिता कहां जाएंगे? ये आज का नारा है, ये हमारे शास्त्रों का नारा नहीं है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पते रोक लख आय सो अनुसरे हो। क्या पत्नी को पति से कहने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। सुबह का गया है, शाम को आया है। व्यापारी है, 100 ग्राहक दुकान पर आए, 50 आइटम एक एक ने देखा, एक नहीं खरीदा, दिमाग खराब उसका। और आते ही वो श्रीमती जी उस पति के सामने इतनी बड़ी लिस्ट अगर रख दें, तुम्हारे पिताजी ने ये कहा, तुम्हारी माता जी ने कहा, तुम्हारी बाई जी ने ये कहा, क्या अगले आदमी का दिमाग खराब नहीं होगा? उसके बाद में परिवार में अगर विघटन होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे वो आता है, उसे जलपान कराइए, तो चाय नाश्ता कराइए। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आज का दिन बढ़िया व्यतीत हुआ आपका? और जब आप देखते हैं ये प्रसन्न चित्त हैं, तो जो आपकी समस्या है, पत्नी को अपनी समस्या पति के सामने रखनी चाहिए, शास्त्र कहता है, लेकिन उसका रुख देख करके। पते रोक लख आये सो अनुसरे हो। इस सिद्धांत को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो ध्यान रखना, वो घर घर नहीं हो जाए, वो जो नरक बन जाते हैं वो स्वर्ग और वैकुंठ बन जाए। केवल कथा उद्धार नहीं करेंगी, ध्यान रखना। कथाओं में जो संतों ने सूत्र दिए हैं, वो सूत्र जीवन में उतारने पड़ेंगे आपको। आज के परिवेश में बहुत आवश्यकता है। सुखदेव महाराज ने तो केवल 2 श्लोकों में रामचरित का वर्णन किया। अयोध्या धराधाम आए हैं, मुंह दिखाई में कैकेयी ने
सीता को कनक भवन का दान करके दिया। वो 2 वरदान मांगे, 14 वर्ष का वनवास हुआ, दैत्यों का विनाश किया। रावण अहंकार है, अहंकार को मारने की अगर ताकत है तो परमात्मा में है, अहंकार को परमात्मा ही मार सकता है। रावण रूपी अहंकार को नष्ट किया, अयोध्या धाम में आए, राम का राज्याभिषेक हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। चंद्रवंश में पुरूरवा का उपाख्यान महाराज जमदग्नि इनके परशुराम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। पुरूरवा का दिव्य चरित्र, दुष्यंत का उपाख्यान, भरद्वाज के वंश में रंतदेव आदि प्रतापी राजाओं की कथा, देवोदास के वंश का वर्णन और महाराज यदु के वंश का वर्णन। गुरुदेव मैंने सुना है इसी यदुवंश में मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने अवतार लिया। गुरुदेव कृपा करके यह कृष्ण कथा आप मुझे विस्तार से सुनावे। गुरुदेव ठाकुर जी ने मथुरा में अवतार लिया, गोकुल में पालने झूले। अवतार हुआ वसुदेव के यहां और दुंदुभी बजी तो नंद के यहां। वो उत्सव का आनंद भी नहीं ले सके, ऐसा क्यों होगा? ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की? कंस को मारकर के समाप्त क्यों किया? भांजे ने मामा को क्यों मारा? ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीला की? कृष्ण कथा आप मुझे विस्तार से सुनावे। सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित कृष्ण बहुत किए हैं, उत्तर देने में समय लगेगा। देखो भागवत की कथा वहां गंगा तट पर दिन रात हुई थी, 24 घंटे। बेटा चतुर्थ दिवस है आज, परीक्षित कुछ जलपान कर लो, उसके बाद कथा सुनना। श्रोता हो तो परीक्षित जैसा। निशात दुस्सहा क्षन्मां त्यक्तो दमपिबाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। न गुरुदेव कोई भूख है न कोई प्यास है। भूख है तो एक है, प्यास है तो एक है। आपके मुख चंद्र से ये कृष्ण कथा जो निश्चित हो रही है, बस केवल इस कथा का श्रवण करता रहो। परीक्षित मथुरा मंडल में सूरसेन आदि राजाओं के राज्य, इसी वंश परंपरा में महाराज उग्रसेन, इनके एक पुत्र जिसका नाम कंस। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, स्वयं गादी पर बैठ गया। ध्यान रखना भाई बहन, पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष, नदियां सबका भार सहन करती है, लेकिन पापियों के पाप को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। कंस के पाप से पीड़ित होकर के पृथ्वी विधाता ब्रह्मा के पास पहुंची। विधाता ब्रह्मा सभी को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। 16 मंत्रों से भगवान जनार्दन का दिव्य अर्चन किया। आकाशवाणी हुई, वसुदेव के यहां हम वासुदेव रूप में अवतार लेंगे, तुम ब्रज में सभी जाकर के ग्वाल वाल गोपी सब बन जाओ, भूभार हरण करेंगे। कंस के एक काका हैं,
उनकी कन्या है, कन्या का नाम देवकी है। देवकी का विवाह कंस ने महाराज वसुदेव के साथ किया। 200 दासियां दी, 400 हाथी दिए, बहुत दहेज दिया। बहन को विदा करने के लिए कंस स्वयं घोड़ाओं की लगाम अपने हाथ में ले ली। वायु वेगधारी अश्वरथ को लेकर के मथुरा मंडल के चौराहे के ऊपर जिस समय पहुंचे, आकाशवाणी हुई, कंस, इस देवकी का 8वां जो लाल होगा कंस, वो तेरा काल होगा। कभी कभी ये देवता भी गड़बड़ करते हैं। बहन भाई का प्यार देखा नहीं गया इनसे। आपको नहीं लगता कंस देवकी से कितना प्रेम करता था? कोई भाई बहन की विदा के समय गाड़ी के ड्राइवर को हटा दे, ड्राइवर की सीट पर बैठ जाए तो अपनी बहन को विदा करने जाए, क्या बहन के प्रति इसका प्रेम नहीं है? आकाशवाणी को इसी समय होने के लिए मिला क्या? बाद में हो लेती। व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं, ध्यान रखना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये कंस का वही स्वरूप है। अगर आकाशवाणी नहीं होती तो भैया इनको कौन बंद रखे? बाद में जब कहें तब बजाएंगे, अभी नहीं। मना कर दो तो लगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अगर आकाशवाणी इस समय नहीं होती तो कंस का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आता। कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, रस से नीचे गिरा लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। ये कंस का वास्तविक स्वरूप है। वसुदेव कौन है? विशुद्ध जो अंतःकरण है वही वसुदेव है, और निर्मल जो बुद्धि है वही देवकी है। शुद्ध अंतःकरण, निर्मल बुद्धि, वही भगवान का अवतार होता है। जिनके यहां भगवान का अवतार होना है, उनके जीवन की बागडोर अगर कंस जैसे पापी के हाथ में होगी तो क्या वह भगवान का अवतार होगा? कंस ने दोनों को कारागृह में डाल दिया। समय व्यतीत हुआ, प्रथम पुत्र हुआ, लेकर के पहुंचे वसुदेव, इसे ले जाओ, इसका पालन पोषण करो। नारद जी ने कहा ये तो अब दया करने लगा, भगवान के अवतार लेने में उतना ही विलंब होगा। नारद जी ने कंस की बुद्धि बदल दी, इसकी बुद्धि को घुमा दिया। कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार करके समाप्त किए। 7वें गर्भ में बलराम जी महाराज आए, योग माया के द्वारा इसे बाबा नंद के यहां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और मथुरा के कारागृह में भगवान जनार्दन का अवतार हुआ। बोलो जनार्दन भगवान की, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो वासुदेव भगवान की। कितनी सुंदर झांकी है, जरा आप भी झांकी का दर्शन करें। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, पीताम्बर धारण कर रखा है, माथे के ऊपर मुकुट है, शंख चक्र गदा पद्म चारों भुजाओं में है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, मैंने आपके मुखार बिंद से सुना जितने बालकों का जन्म होगा निर्वस्त्र आते हैं, खाली हाथ आते। आप कह रहे हो इनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है,
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बालक निर्वस्त्र आता है ना, उसके मामा नाना के यहाँ से खिचड़ी आती है उसके लिए, आप सब जानते हैं। गले में सोने की चैन, उसमें ओम लगा हुआ, पहनने के वस्त्र, और वो सब आता, जानते हैं। कन्हैया जानते थे हमारा मामा तो कुछ लेके आने वाला है नहीं, वो तो तलवार लेकर के बैठा है। मेरे अगर जन्म लेते ही मेरा मामा आ गया, शंख चक्र गदा पद्म से उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। और इसलिए ठाकुर जी वस्त्र धारण करके आए। यहां सभी देवता आए और सभी देवता ने भगवान की स्तुति की है। मां देवकी ने कहा, मैं तो ये चाहती थी आप छोटे से होते, मैं अपने अंक में गोद में आपको धारण करती, लेकिन आप तो जगत पिता बनकर के आए हो, चतुर्भुज स्वरूप है, मेरा वात्सल्य भाव बनता नहीं आप में। भैया यहां से हमें गोकुल भिजवा देना, योग माया ने जन्म लिया है उसे यहां मंगा लेना। और ठाकुर जी छोटे से बन गए। वसुदेव जी ने सूप में ठाकुर जी को धारण किया। वसुदेव जी ठाकुर जी को यहां से लेकर के जब चले हैं, जेल के ताले फाटक सब खुल गए, पहरेदार सो गए, इनके हाथों की हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। ठाकुर जी जब आते हैं ना, तो जीव के बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। मंद मंदम जलधरा, मंद मंद जल की फुहारें पड़ रही हैं, मानो देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। शेष नाग ने आकर के फण लगा दिए। यहां से वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल के लिए पधारे हैं। ठाकुर जी गोकुल पधार रहे हैं, अपन तो गोकुल वाले हैं ना, ठाकुर जी अपने घर आ रहे हैं। सभी ने ठाकुर जी का स्वागत सम्मान किया है। ठाकुर जी आ रहे हैं, अपन भी स्वागत करें ठाकुर जी का। बड़े प्यार से ताली बजा करके मस्ती से पुष्पों की वृष्टि करते हुए कृष्ण चंद्र भगवान की, नंदनंदन भगवान की जय जय श्री राधे। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण।
चौथराई कथा चल रही है। ठाकुर जी को बसदेव जी लेकर जाए। सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए अपने स्थान पर। बाबा बसदेव जी सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, एक बार सब बैठ जाए पहले। नंदन भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। सभी से अनुरोध आप अपने सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। नंदन भगवान की, वासुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। अभी कथा बाकी है, ढोल वाले भी थोड़ा बाहर निकल जाए, थोड़ा भी शांति का दान है। नंदन भगवान की। देखिए, आप सभी को पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। अभी कथा बाकी है। आप सभी जहाँ भी हैं अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो जनार्दन भगवान की। सब बैठ जाए, पूजन सबसे कराया जाएगा। थोड़ी कथा बाकी है अभी। बाबा बस कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद के आनंद अयोध्या कन्हैया लाल की। बोलो नंदन भगवान की, वासुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। बोलो नंद के लाला की। बसदेव जी जो कन्हैया को लेकर के आए, माँ यशोदा के पास में शयन करा दिया। अभी थोड़ा शांति का दान है। यहां से कन्या को लेकर के मथुरा पधारे, कारागृह में प्रवेश किया। कन्या ने रोना आरंभ किया। कंस आया, कन्या ने कंस के माथे में लात मारी। विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल के ऊपर विराजमान हुई। बोल विंध्यवासिनी महारानी की। नंदस्वात्मयुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। बाबा नंद को जैसे ही मालूम पड़ा मेरे यहाँ कन्हैया का अवतार हुआ है, बोलो नंदन भगवान की। बाबा नंद ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। बाबा नंद ने स्नान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। बाबा नंद से कहा, बाबा इस समय गौदान होता है। बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान करके ब्राह्मणों को दिया। 7 तिल के पहाड़ बनाए, इनमें हीरा जवाहरात मोती पोखरा छुपा करके ब्राह्मणों को दान करके दिए। सभी ने यहाँ कन्हैया को पालरी में पौड़ाया है। सभी ब्रजवासियों ने आकर के यहाँ कन्हैया का पूजन किया है। देखिए, पहले हमारे यजमान कन्हैया का पूजन करेंगे, उसके बाद में सभी लोग क्रमशः आएंगे। कन्हैया का पूजन होगा, बधाई गान होगा, उसके बाद नंद उत्सव होगा। उसी समय आप नृत्य करेंगे। यहाँ बधाई चलती रहेंगी, पूजन भी चलता रहेगा। समय का थोड़ा अभाव है, आज सुंदरकांड का पाठ भी होना है। क्रम से आप आएंगे, ठाकुर जी को पालने में झुलाएंगे, पूजन करेंगे, बधाइयों का आनंद लेंगे। ब्रजवासी आ रहे हैं, आने के बाद में कन्हैया के माथे पर टीका लगा रहे हैं और क्या करें मालूम आपको? जियो श्याम लाला। हम कहेंगे जियो, आप कहेंगे श्याम लाला। हम कहेंगे श्याम लाला, आप कहोगे जियो। हमारे
पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला और आनंद भगवान की जय हो। मथुरा से आए नंद लाला 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 गोपियों से पड़ गया अब पाला गोपियों से पड़ गया अब पाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जिनको नृत्य करना नृत्य करें मत रोका ना हुआ हुआ तेरो कान्हा हुआ हुआ मत रोका ना हुआ हुआ तेरो कान्हा हुआ हुआ समझा मैं तुझको सुनंदा हुआ समझावे तुझको सुनंदा हुआ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जय हो। तीर जलेबी लड्डू पुआ खीर जलेबी लड्डू पुआ तीर जलेबी लड्डू पुआ खीर जलेबी लड्डू पुआ यशोमत घर आनंद हुआ यशोमती घर आनंद हुआ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जय हो। राधे बोलो माते बिहारी लाल की जय
देखो जिनको नृत्य करना है सब खड़े हो जाएं। आगे तो कन्या का प्रागट हुआ है, खुशी का मौका है। पूजन करने वाले आके पूजन करें और इधर साइड में जो है जिनको नृत्य करना है नृत्य करें। बधाई गान होगा उसके साथ में आप नृत्य करें। चलो देखियो में श्री राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, कृपया एक एक करके ही पूजन करें, धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। एक एक करके ठाकुर जी का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात अपने स्थान पर बैठते जाएं। बड़ा ही आनंद आएगा। अभी यहाँ पर बधाई होगी, उन बधाई का आप सभी आनंद लेंगे। तो सभी माताओं बहनों से अनुरोध, एक एक करके ही आए, ठाकुर जी का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात पुनः अपने स्थान पर बैठते जाएं। और सभी भक्त प्रसाद लेकर के और प्रसाद पा करके, सभी के भोजन की व्यवस्था भी आज यहाँ पर है। तो सभी भोजन प्रसाद पा करके ही जाएंगे, बगैर भोजन प्रसाद का कोई न जाए। और बधाई का आनंद लेते हुए ठाकुर जी के चरणों में चलेंगे। खुशहाल सभी ब्रज के गोपाल हो के दिल में खुशहाल सभी ब्रज के सहुबाल हो के दिल में खुशहाल सभी ब्रज के सहुबाल हो के दिल में खुशहाल मैया गर्दन में डाल नाच देवे बेताल भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल मैया गर्दन में डाल नाच दे दे बेताल मैया गर्दन में डाल नाच देवे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया में नंदे घरी लाला हुआ चलो देखिया में नंदे घरी लाला हुआ। चलो देखिया में जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो श्री राधे हरि बोल। श्री राधे जय हो। सभी मिल मिल के ग्वाल करें
शंख घड़ियाल जन्म दिनो नंद लाल झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे बोलो नंद भगवान की जय हो आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज थोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज थोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज जोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज थोड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देखिए हमें नंदे घरे लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ चलो देख आवे बलिहार गोपाल प्यारे की जय हो बोलो नंद भगवान की जय हो श्री राधे देखो गोकुल की ओर सामने भादों का शोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर देखो गोकुल की ओर सामने भादों का शोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर बोले पंछी मन मोर मानो बदली की गोर बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ आनंद की बरसाने वाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देखे हमें नंदे घरे लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देखे हमें नंदे घरे लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देखे हमें नंदे घरे लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देखे हमें नंदे घरे लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देखे हमें नंदे घरे लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला 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 हुआ बोलो नंद भगवान की जय हो सुंदर भगवान की जय हो जय श्री राधे बधाई ऐसा थोड़ी बधाई का मतलब जानते हैं बधाई का मतलब बधाई बाबा नंद से सब लोग और कन्हैया को करो ब्रजवासियों को दो बधाई बधाई बोले नंदन भगवान की एक बधाई का आनंद और उसके बाद में नंद उत्सव होगा। देखो जो बैठे हुए क्या कर रहे हैं, जिनको नृत्य करना है एक बधाई और होगी, उसके बाद नंद उत्सव होगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूजन जिनको करना है पूजन करें, नृत्य जिनको करना है नृत्य करें।
श्री राधे। जो भी भक्त पूजन से वंचित रह गए हैं वो एक एक करके आए, पूजन करें ठाकुर जी का। और क्योंकि आज सभी को पूजन करना है ठाकुर जी का, और पूजन करने के पश्चात पुनः अपने स्थान पर बैठ जाए। जो नृत्य करना चाहे वो नृत्य करे और बधाई का आनंद लेते हुए ठाकुर जी के चरणों में चलेंगे। बोलिए नंद के लाला की। हुआ हुआ जन्म हुआ लाला का, 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 हुआ हुआ जन्म हुआ लाला का। खुशियाँ मनावे और माखन लुटावे सब, खुशियाँ मनावे और माखन लुटावे। हो गए आज जय हो। जन्म हुआ लाला का, हुआ हुआ जन्म हुआ लाला का, हुआ हुआ जन्म हुआ लाला का। श्री राधे। नंद यशोदा के भाग बड़े, नंद यशोदा के भाग बड़े, नंद यशोदा के भाग बड़े, नंद यशोदा के भाग बड़े। जन्म जन्मांतर के टुकड़े मिटे, जन्म जन्मांतर के टुकड़े मिटे। नंद यशोदा के भाग बड़े, नंद यशोदा के भाग बड़े। जन्म जन्मांतर के टुकड़े मिटे, जन्म जन्मांतर के टुकड़े मिटे। सब खुशियाँ मनावे और मिलजुल गावे, सब खुशियाँ मनावे और मिलजुल गावे। खुशियाँ मनावे और मिलजुल गावे, सब खुशियाँ मनावे
भाइयों सभी भक्तों से निवेदन है कृपया बैठ जाए, सभी भक्त बैठ जाए। एक बधाई का आनंद और जिनको नृत्य करना नृत्य कर लें, उसके बाद आरती होगी। क्या सुंदर कांड हुआ है। सभी भक्तों को एक विशेष सूचना है, जो भी भक्त कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं वो प्रसाद लेकर और भोजन पा करके ही जाए, बगैर भोजन का कोई न जाए। सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था है, सभी भक्तों से अनुरोध है वो भोजन प्रसाद पा करके ही जाएंगे। आज का प्रसाद कोई नहीं छोड़ेगा, आज के प्रसाद का बड़ा ही विशेष महत्व है। जो आज के प्रसाद से वंचित रह गया वो सभी माता बहनों से निवेदन है, एक बार सभी बैठ जाइए, शांति बना रखें। सभी माता बहनों से निवेदन है, एक बार हाथ जोड़ के सभी बैठ जाइए एक बार। आज तो आनंद का दिन है, आनंद ही लेना है। कृष्ण जन्मोत्सव, उसके बाद में सुंदरकांड का प्रोग्राम, उसमें भी आनंद है। तो सभी माता बहनों से निवेदन है, एक बार बैठ जाइए। कन्हैया झूले बलना नक होले झूठा दीदू, 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 नक होले झूठा दीदू, नक धीरे झूठा दीदू, नक होले झूठा दीदू, नक धीरे झूठा दीदू, नक होले झूठा दीदू, नक धीरे धीरे झूठा दीदू, नक होले झूठा दीदू, नक धीरे झूठा दीदू, मेरो लाला जय हो, लाला जय हो, नक होले झूठा दीदू, मेरो लाला झूले बलना नक होले झूठा दीदू, मैया झूले बलना नक होले झूठा दीदू, मैया झूले बलना नक होले झूठा दीदू। हरि बोल श्री राधे। मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, कुल में झूले बलना नक होले झूठा दीदू, गोकुल में झूले बलना नक होले झूठा दीदो, मेरो लाला झूले बलना नक होले झूठा दीदू, मेरो लाला झूले बलना नक होले झूठा दीदो। जय हो। श्री राधे
एक होले छोटा दीजो। बोलो नंदन भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्त खड़े होकर के आरती करेंगे भागवत जी की। सभी भक्त आगे आ जाए। हमारे मनीष जी मंच पे आए, भागवत भगवान की आरती करें, बाल प्रभु की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। अपना जन्म सुफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरिः ओम्। देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा हरिः ओम्। जग्नेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय
नंदनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्